तो चलिए न्यू ईयर पार्टी की बात कर लेते हैं। न्यू ईयर पार्टी के बीच आबकारी विभाग के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने घर घर शराब लाइसेंस देने पर आपत्ति जताई है, तो वहीं लोगों की भी राय सामने आई है। लाइसेंस पर शुरू घमासान कब थमेगा और इस पर सरकार क्या कोई बदलाव करेगी, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। आबकारी विभाग ने किया ऐलान, न्यू ईयर लाइसेंस पर उठे सवाल। एक दिन के लाइसेंस पर सियासत बेहिसाब। क्या पार्टी लाइसेंस से युवा होंगे बर्बाद? मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पार्टी के लिए जारी किए गए लाइसेंस पर अब सवाल उठने लगे हैं। आबकारी विभाग की ओर से हाउस पार्टी, रेस्तरां और होटल के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। विभाग के इस फैसले पर लोगों की मिली-जुली राय देखने को मिल रही है। बहुत गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि 500 रुपए देके पार्टी कर रहे हो, ये काम मतलब एक तरह से गलत ही चीज को मतलब ये कहते हैं बढ़ावा दिया। और ये निर्णय अति अशोभनीय निर्णय। अभी जो नई नीति लागू करने का प्रावधान रखा गया है वो सही नहीं है, उसकी बजाय कुछ अच्छी नीति ये करे। शराब नीति को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है वो कहीं हद तक सही है, क्योंकि जो पीने वाले होते हैं वो तो पीते ही है किसी भी तरह से। आबकारी विभाग की ओर से लिए गए फैसले के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। न्यू ईयर पर हाउस पार्टी की पॉलिसी का कांग्रेस ने विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पॉलिसी पर ऐतराज जताते हुए सरकार पर निशाना साधा और घर घर शराब लाइसेंस देने पर आपत्ति जताई। नए साल के उपलक्ष्य में 500 रुपए का लाइसेंस ले जाओ और घर में बैठ के पियो, जश्न मनाओ। नौजवानों को, प्रदेश को शराब के नशे में डुबोकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। घर में शराब पार्टी के लिए लाइसेंस पर भोपाल के साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। साधु संतों के मुताबिक बहन बेटियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। साधु समाज ने सीएम शिवराज से अपील की है कि आदेश पर गंभीरता से दोबारा विचार करें। मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रमित कैसे हो सकते हैं कि दूसरी तरफ 500 रुपये में घर में ही पार्टी मनाने के लिए लाइसेंस दे दें? तो मुझे लगता है कि सर्वथा अनुचित है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। नए साल के जश्न को लेकर लिए गए फैसले पर फिलहाल घमासान मचता नजर आ रहा है। देखना होगा कि जश्न से पहले एमपी में इस फैसले के कितने रंग देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हाउस लाइसेंस मिलेगा 500 रुपए में, यार दोस्त मिलके पार्टी कर सकेंगे अगर 4 बोतल से ऊपर शराब घर में इस्तेमाल की जा रही है तो। मेरे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ रहे हैं। प्रमोद, अलग अलग चीजें चल रही हैं, कोई कह रहा है ठीक है, कोई कह रहा है ठीक नहीं है। साधु संत कह रहे हैं कि इसमें शराबबंदी कहां हो रही है, शराब या नशाखोरी कम कहां हो रही है? देखिए, एक लाइसेंस दिया जा रहा है, दूसरी आम जनता की प्रतिक्रिया आ रही है। हिंदूवादी संगठन कुछ कह रहा है, विपक्ष कह रहा है और साधु संत तो कह रहे हैं। ये जो बयान है सो है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में 2 अभियान चलते हैं। एक तो नशा मुक्ति को लेकर संकल्प वाला और दूसरा शराबबंदी को लेकर उमा भारती वाला। तो उन दोनों अभियानों को ये जो लाइसेंस वाला जो पॉलिसी है वो चुनौती दे रहे हैं। तो आमने सामने है, 2 अभियान है और इस तरफ से ये आबकारी विभाग का ये फरमान है और बीच में जनता कुछ नाराज भी है। तो कोई कह रहे हैं जो पिएगा सो पिएगा, उसे कैसे रोका जा सकता है। लेकिन विपक्ष को तो सियासी फ्री हिट मिल गई है। वो बीजेपी जो देखिए चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, शराब को लेकर पूर्व की कमलनाथ सरकार को खूब कोसा गया। अब लेकिन आबकारी विभाग का ये फैसला मुसीबत बढ़ा रहा है इन अभियानों की।
अब मुश्किलात भी बढ़ेगी, सवाल भी खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी जो कल तक बीजेपी के कोसने का शिकार हो रही थी, अब वो बीजेपी को कोसती नजर आ रही है, फ्रंट फुट पर आ गई है। तो सवाल ये है कि क्या आबकारी जो अधिकारी उन्होंने सोच समझकर पूरी स्टडी के साथ ये फैसला आदेश लिया है, ये तमाम बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि साधु संत नाराज हो गए तो भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और ऐसे कैसे हो सकता है कि पूर्व की कमलनाथ सरकार के फैसले को लेकर जो प्रतिक्रिया देते थे, अब वही इस पर प्रतिक्रिया देने से बच रहे? बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि सरकार ये चाहती है, हो सकता है आबकारी विभाग की ये मंशा हो कि जो लोग घर ले जा रहे हैं, जिन पर केस बन जाते हैं, वो कम से कम इससे बच सकेंगे और उन्हें मामूली फीस देकर ये लाइसेंस ले सकेंगे। अब प्रमोद, देखना यह पड़ेगा कि जितना दबाव हो रहा है साधु समाज का या आम आदमी का, क्या रोल बैक करता है इस पर विभाग, फैसला वापस होता है, और क्या इसे सिर्फ एक विभाग की तरफ से दिया गया आदेश बताकर बीजेपी इस पर वापस हो जाएगी क्या, ये जरा देखना पड़ेगा।